कुलेन पन तान पे पत्थर कुलेन बे फल गिरे सारे तो ूंट बाग बे आबी ज़रात तथ गो नुकसान सब्जी तमाम गो नुकसान ज़्यादा अत गवर्नमेंट कर भरपूर मावनत इन जमींदारन क्या सारी अत पे डिपेंडेंट होली एंड सोली एग्रीकल्चर पे डिपेंड तो तमें मूजूब गवर्नमेंट पूरा मावनत कर रोजान लालपुरा वानी खाल अम डोट सो नुकसान क्या बोज सोन मतलब ज़रात वरात यह बागन पे क्या आबी जमीन सह सलम ऑलरेडी गोडनेथ आज 10 वरी मकलियामुत तो वारियन गो नुकसान ूंटन गो नुकसान प्रथ कुन सलम ज़रात मतलब सोन खोन चोन सलम अथ पे बाकी रबस तान यह रब मतलब रब सान सलम बाग फलन पे ूंट फलन पे रात 5:30 लोगुन यह न रूद मतलब न वारियन मज रूद कह न रूद बागन मज कह तुम वो पान तोता पे डोट अगर हार्टिकल्चर वाल यान हम यान एग्रीकल्चर वाल तिहद टीम यह योर दी नजर तुम वुचान कोता नुकसान गो तुम वुचान पन्नो अच्छो ये कोता नुकसान गो फुल मकले सलम तो वह ये खुदा सदिस नावस पे ये वरियस पे नन बुथ क्या गि तो वह तुहद तरफ अपील करान अगर तुम यहाँ योर नजर दहान तो वुचान सन मुतालबा क्या वुचान ये बस ये मुसलसल 1.5 महीने के बाद अगर वादी कश्मीर में कल बारिशों का सिलसिला जारी रहा, वही शाम देर गए साथ यहाँ पर चालाबारी ने ज़मींदारों के साथ साथ जो मेवा सनत से जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही हमने आज ग्राउंड जीरो से देखा तो यहाँ पर मेवा सनत के साथ साथ जो भी यहाँ पर वेजिटेबल के जो फील्ड से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चालाबारी से काफ़ी जो नुकसान पहुँचा है। तो जब हमारी यहाँ पर फार्मर से बात हुई, जब यहाँ पर जो हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोग इनसे बात हुई, तो कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि नुकसान का तखमीना लगाकर जो है इन्हें जल्द अज जल्द मुआवजा फराहम कर देना चाहिए ताकि इन्हें इस नुकसान की भरपाई हो सके। जब हमारी यहाँ पर मकामी नौजवान से बात हुई, चूँकि बेशतर जो नौजवान है वो हार्टिकल्चर के साथ ही वाबस्ता है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी गवर्नमेंट इंतजामिया और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से यही अपील की एक टीम जो है इलाके की तरफ जो है रवाना कर देनी चाहिए ताकि वो तखमीना लगाकर जो है इन्हें माकूल मुआवजा फराहम कर दिया जाए। बड़गाम ज़िला में यहाँ पर इसको बोलते हैं हिवड़, जहाँ पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा प्रबंध है यहाँ पर, और यहाँ पर आज बैसाखी मनाई जा रही है। तो हम यहाँ पर जो हमारे सिख बरादरी के लोग हैं तो उनसे ही पूछेंगे कि ये पर्व आप कैसे मनाते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ट्रेजरर भी हूँ। तो आज हम ये जो आज का प्रोग्राम है ये हम अपने अपने लोकल गुरुद्वारों में मनाते हैं आज का दिन, यानी पहला बैसाख। और दूसरा बैसाख जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम वाले गुरुद्वारा चरण स्थान भीरवा में मनाते हैं, बारामूला वाले सिंहपुरा, कलमपुरा, खड़ा साहब में मनाते हैं, तो त्राल वाले बोर्डिंग हाउस में मनाते हैं, वहाँ भी गुरुद्वारा है। तो इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐतिहासिक गुरुद्वारों में ये दिन दूसरे बैसाख का मनाते हैं। जी, यहाँ पर जो गुरुद्वारा है इसको कितने साल हुए आपको बसते हुए? यहाँ कितने? हाँ, यहाँ बसते हुए हमें हमारी पीढ़ियाँ चली गई, यानी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि हमें 200 साल हो गए, 400 साल हो गए। तो तब से हम यहाँ, हमारे दादे परदादे यहाँ के बसने वाले हैं, तो हम भी आप उनके ही नक्शे कदम पे यहाँ बस रहे हैं। तो यहाँ पर और भी मज़हब के उनके साथ आप कैसे? यहाँ के लोगों के साथ, यानी जैसे मुस्लिम बरादरी के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमेशा से रहे हैं, और तवक्का करते हैं कि आइंदा भी ऐसे ही मतलब आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा बना रहे। तो भाईचारे के हवाले से कोई कहना चाहते हैं कश्मीर को दुआ करना? बस यही दुआ करते हैं कि जिस टर्माइल में हमारे 30 साल गुजरे हैं, अल्लाह ताला वाहिगुरु करे कि अब बस हमें इस से निजात मिले और अमन और भाईचारा अब यहाँ आए। बस यही पैगाम देना चाहता हूँ। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पर सिख कम्युनिटी के जो लोग थे, इनसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। उनका यही कहना था कि अमन और शांति आए यहाँ कश्मीर, सब मिलजुल कर रहे, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से।
खासकर ये पुलिस स्टेशन से यहाँ तक ये यासीन कॉलोनी, ये तो बिल्कुल मतलब डाइलिमिटेड पोजीशन में हो गया है। ये तो काफ़ी देर से यहाँ पर इतनी मुश्किलात हमें आती है, बच्चों को जो स्कूल जाना होता है या हमें खुद जाना होता है इधर उधर से, तो गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो अच्छी तरह से पास हो जाएगी। तकरीबन आधा घंटा हमें लगता है यहाँ से चौक तक जाने के लिए, इतना यहाँ पर ये ख़राब हालत है, खस्ता हालत है इस रोड की। अच्छा, दूसरी बात जो इन्होंने अभी बताई, ये जो रोड वाइडनिंग का ताल्लुक यहाँ पर है, ये तो काफ़ी देर से यहाँ हो रहा था इसके बारे में, मगर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल टच से मस नहीं होती है। हालांकि हमने ज़मीन भी छोड़ दी है, इधर से हमने वो पूरा वो इलाका खाली करा दिया, तकरीबन 8-10 फुट इस साइड से भी इस साइड से भी, न कंपनसेशन दी न कि हालांकि मिल्कियती ज़मीन है यहाँ लोगों की, कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही रहा तो रास्ता बस फिर छोड़ दिया। तो ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, आप खुद भी ज़रा देखो ये इसकी हालत क्या है। इतने गड्ढे हैं इसमें, इतना पानी जमा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता। थोड़ा सा ये बारिश होती है तो हमें तो इतनी मुश्किल होती है यहाँ पर, हम मस्जिद तक भी नहीं आते हैं। अच्छा, दूसरी जो ये जो सिटी डॉग्स है यहाँ पर, इसकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। हमने 12 एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, यहाँ MCI को भी, उनको मैडम से भी बात की इसके बारे में। वही ज़रा आप देखिए इन कुत्तों की क्या हालत है, हमें तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर। मस्जिद तक जाते हैं तो एक आदमी को साथ लेना पड़ता है सोटी लेकर। ड्रेनेज के हवाले से अगर बात, ड्रेनेज तो बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम ही यहाँ नहीं है। न लोगों को बेचारों को इतना मुश्किल होता है, या थोड़ा पानी जमा होता है बारिश का तो अंदर ये सहन जो है वो भी भर जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी या कोई आपके लिए वहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर यहाँ पे दिया गया है? नहीं, डिस्पेंसरी तो इस इलाके में नहीं है। डिस्पेंसरी तो बहुत दूर है यहाँ से। यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल लेना पड़ता है, बड़ी हॉस्पिटल। इमीडिएट जो मतलब उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए यहाँ पर ऑन स्पॉट, वो तो नहीं। बस स्टॉप की भी किल्लत है यहाँ पर, है ही नहीं बस स्टॉप। अच्छा, इस इलाके में हमने देखा कि यहाँ पे कोई ATM वगैरह भी नहीं है। आपको खाली अगर हम देखें 1-1.5 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है ATM। बिल्कुल ATM की सहूलियत तो वो तो है ही नहीं है। वो तो यहाँ का इस इलाके में वो तस्वर ही नहीं है कि ATM होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम भी जो आपने बताया बिल्कुल है यहाँ पर नहीं है, इससे हमें काफ़ी मुश्किलात हो जाती है यहाँ पर बहुत। अगर इस रोडन कत करो, कुछ जाए रोड ठीक कहें, अगर यह ड्रेन वो कुछ जाए ड्रेन ठीक कहें, तुम वन पाए बस वोतमुत इलेक्शन खतर कहें न कुर्सी खतर, बस वन सारे लूकन गो बस वोतमुत खुदा सन रजा खतर, लूकन ग फायदे वातन, लूकन गस वातन। यह पन पोस पन फंड पन इनकम पन्नस टाउनस 5 करोड़ 19 लक्ष गोत चुंगन कोता तान मगर पन हक मंगा। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं नदीम आपके साथ। और इस वक्त हम सोपो यासीन कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पे अगर हम देखें लोग काफ़ी परेशान है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर हम देखें रोड की हालत जो है काफ़ी खस्ता हो चुकी है, ये जिसके चलते जो है ये लोग काफ़ी परेशान है, सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ये जाते हैं, अगर हम R&B डिपार्टमेंट की बात करें लगातार वहाँ भी चक्कर काटते हैं, लेकिन वहाँ पे जो वादे दिए जाते हैं वो सारे वादे जो है वो खोखले नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करें वाइडनिंग की, यहाँ पे अगर लगभग 2017 में यहाँ पे वाइडनिंग के हवाले से भी जो है लोगों को कहा गया था कि ज़मीन अपनी छोड़ दें, और उसी हवाले से लोगों ने ज़मीन भी छोड़ दी है। लेकिन अगर हम कंपनसेशन की बात करें, आज तक 2022 अभी 2022 चल रहा है और अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इनको एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इनका कहना है कि उस टाइम जो है वादे किए गए थे कि यहाँ पे जो है कंपनसेशन आपको मिलेगी। आपको हम देखें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट यहाँ पे जो है आलमपुरा इलाके में अगर हम यासीन कॉलोनी की बात करें, डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करें डिस्पेंसरी की, अगर हम बात करें ATM की, जो भी सहूलियतें होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं दी गई है और जिसके चलते जो है लोग सफ़र कर रहे हैं। ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज बिल्कुल फेल है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि मामूली सी हल्की सी बारिश होती है तो उसके चलते जो है पानी सीधे घरों के अंदर आ जाता है, जिसके चलते जो है हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम मस्जिद के लिए नहीं निकल पाते हैं। अगर बात करें मसले मसाइलों की तो ये मसले मसाइलों का शहर बन चुका है। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, ग्राउंड जीरो पे काम हो रहा है, लेकिन अगर हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे देखें तो यहाँ के लोगों का भी कहना है कि कोई काम नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन खाली दावे कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। अगर हम देखें ये खाली सोपोर से आधा किलोमीटर की दूरी पे ये रास्ता है और इस रोड को जो है काफ़ी खस्ता हालत में छोड़ा गया है। क्यों R&B डिपार्टमेंट इस पे मैग्नेमाइजेशन का काम नहीं कर रहा है? क्यों वाइडनिंग, अगर इनसे वाइडनिंग का अगर हम देखें वाइडनिंग के हवाले से बात की गई थी, कंपनसेशन के हवाले से बात की गई थी, तो क्यों नहीं इनको कंपनसेशन दी गई है? आज से 5 साल पहले अगर जो इनसे ज़मीन ली गई तो क्या वजूहत है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है टस से मस नहीं हो रही है, खामोश बैठी है?
जी डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा इलाका है और किन किन मुश्किलों का सामना, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जनाब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप काफ़ी देर के बाद यहाँ आए हैं, तो आज इलाके का भी थोड़ा बहुत आप तवज्जो मरकूज़ की है। तो मैं आपसे यही इल्तिमास कर रहा हूँ, मैंने वैसे खुद एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार अपील की, तो सोशल मीडिया भी की अपील। भाई यहाँ पर तो आप देखिए, ऑन स्पॉट देखिए, अगर आपने कुछ आपको कहा है इससे पहले भी, आप देखिए ज़रा ये सच है कि नहीं है। ये रोड की जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, खासकर ये पुलिस स्टेशन से यहाँ तक ये यासीन कॉलोनी, ये तो बिल्कुल मतलब डाइलिमिटेड पोजीशन का दिन जो है, आज के दिन गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने रवां जात पात जो थी, जात पात है ना, ये शूद्र है, ब्राह्मण, एक खत्री है, एक बाटे में आब हयात अमृत बना के रवां जात पात जो उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। क्या खासियत है इस दिन की? इस दिन की बस एक पिता है, इसके हम बारिक, अल्लाह एक है, हम उसके सब बंदे हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब बराबर के हैं। कितनी तादाद अभी तक यहाँ पे आई है? लोगों की कितनी आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देता है बैसाखी का दिन? मैसेज है, प्यार मोहब्बत है। इतिहास में पीकन शाह एक मुसलमान हुए हैं, उसने दो दूध के जो प्याले थे लाए और गुरु गोविंद सिंह के सामने रखे, वो छोटे थे गुरु गोविंद सिंह तब, और ये नियत की अगर ये दोनों पर हाथ रखता है तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे प्यार करेगा, मुसलमान हिंदू से। उसने दोनों पर हाथ रखे, तो प्यार मोहब्बत है। आज सिख पंथ का, खालसा पंथ का प्रगट दिवस है, साजना दिवस है। आज ही के दिन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने गुरु नानक साहिब जी का मिशन, जो उन्होंने गुरु नानक साहब ने मिशन चलाया, एक आदर्शक मनुष्य का, वो आदमी जो बिना किसी वैर, बिना किसी डर, बिना किसी जात और पात के उनसे ऊपर उठा के जो एक आदर्शक मनुष्य की उन्होंने कल्पना की थी, उस कल्पना को आज के दिन 1699 में गुरु पातशाह ने, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने साकार किया। तो क्या इम्पोर्टेंस है इस दिन की हिस्ट्री में अगर हम बात करें? इम्पोर्टेंस ये है जी, आज का दिन में ही 1699 में खालसा पंथ को जो है वो प्रगट किया गया है, तो ये इम्पोर्टेंस है जी इसकी। इम्पोर्टेंस है इस दिन की? जी, आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जो हमारे 10th मास्टर या 10th गुरु हैं, उन्होंने खालसा पंथ को उनकी फाउंडेशन को ले किया था, जिसका स्टार्ट, जिसको इनिशिएट गुरु नानक पातशाह ने किया था। आज के दिन खालसा पंथ की सिर्जना की गई है एंड इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए आज हम सारी सिख कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्या खासियत है इस दिन की? कितनी इम्पोर्टेंस है सिख मजहब में इस दिन की? जी देखें, ये वाला दिन जो है कोई भी दिन हो, चाहे वो हमारे गुरुओं के प्रकाश उत्सव हो या बैसाखी का दिन हो, आज खालसा साजना दिवस का, ये सिखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज के दिन जो सिख हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इस गुरुद्वारे में आते हैं एंड यहाँ पे कथा, कीर्तन, उन सब का आनंद लेते हैं। आज 14 अप्रैल है, यानी बैसाखी का दिन है, जो कि सिख मज़हब में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। और इसी दिन हम कह सकते हैं कि जो फसल की कटाई होती है, चाहे पंजाब हो या बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, आज ही के दिन फसल की कटाई जो है स्टार्ट की जाती है। और इस दिन की एक और अहमियत भी है कि ये दिन वही है जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह, जो कि 10वें गुरु है सिखों के, उन्होंने खालसा स्टार्ट किया था। यानी खालसा का मतलब होता है पाक होना, या उन्होंने लोगों को जो है कहा था कि आप ज़ात पात या मजहबों में ना पड़े, बल्कि एक खुदा की बंदगी करें, एक परवरदिगार की बंदगी करें और बाकी किसी को न माने। और इसी बीच अगर हम देखें, आज श्रीनगर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में जो मजलिसों का इनेकाद किया गया था, जहाँ पे कीर्तन सुनाए गए, भजन सुनाए गए, और हज़ारों की तादाद में जो सिख्स है वो वहाँ पे उन्होंने शिरकत की और अपना सर झुकाया और बाकी जो भी उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी वो अंजाम दी। इस बीच हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा ताउन किया गया था और फैसिलिटी की भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे। और हमने देखा कि जो औरतें थी वो भी वहाँ पे थी, या मर्द थे, जो सिख मर्द थे वो भी वहाँ पे थे। और इस बीच मुसलमानों की काफ़ी तादाद भी हमने देखी कि वो गुरुद्वारे के बाहर और बाकी जो फैसिलिटी थी वो लोगों तक पहुँचा रहे थे, खासकर सिख कम्युनिटी के लोगों तक पहुँचा रहे थे। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर।
आम दर्शकों को बैसाखी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान हरि मंदिर में मौजूद है, जिसे आप नमंदर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर जो कि देविका नदी के तट पर स्थापित है और एक ये प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है इतिहास के पन्ने में जो लिखा हुआ है कि इस मंदिर को महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनवाया था, लेकिन इसका इतिहास सुद्धमा देव से भी जुड़ा हुआ है। क्या इसका इतिहास है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक भव्य प्राचीन राधा कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पर बड़े खूबसूरत तरीके से नकाशी भी हुई है। सबसे पहले वो दर्शन करिए, क्योंकि बैसाखी के पर्व के साथ इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है और तमाम किसान जो साल भर मेहनत करते हैं, धान की फसल उगाते हैं, गेहूं की फसल उगाते हैं और गेहूं की फसल जिसे आप सोना कहते हैं, वो फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है और आज से फसलों की कटाई जो है वो सही मायनों में शुरू हो चुकी है। तो किसान भाइयों को भी, तमाम देखने वाले दर्शकों को आज बैसाखी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले इस हरि मंदिर में आप दर्शन करिए राधा कृष्ण भगवान जी के और आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे क्या वो इस मंदिर के इतिहास को लेकर कहना चाहते हैं। तो हरि मंदिर के यहाँ पंडित जी मेरे साथ हैं, इस मंदिर का इतिहास जानना चाहूँगा। बताया जाता है कि 47 के पहले का ये इतिहास है। यहाँ भारत पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के भी कई लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं और बैसाखी के पर्व पर यहाँ इतना ज़्यादा श्रद्धालु का रश देखा जाता है कि सुबह से ही भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। हालांकि पिछले 2 साल अगर देखें तो कोविड से निकले हैं, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पर भक्तों की संख्या काफ़ी कम जो है वो देखी गई है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ ज़रूर रश देखा जा रहा है भक्तों का, जो सुबह से ही इस मंदिर परिसर में पहुँच रहे हैं माथा टेकने के लिए। तो क्या इतिहास है यहाँ के पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मंदिर का इतिहास क्या है जो बैसाखी के पर्व के साथ जुड़ा है। महाराजा रणवीर सिंह जी ने इस मंदिर को बनाया, सुद्धमा देव के साथ इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है और देविका नदी के तट पर यह मंदिर स्थापित है। क्या इतिहास है हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तीर्थ स्थान हरि मंदिर सुद्धमा देव से बहती हुई दूध की नदी जो है ये प्रमंडल उत्तरवैनी से गुजरती हुई ये तीर्थ स्थान हरि मंदिर तक आई है और जहाँ पर आकर लोप हो गई है, लुप्त जहाँ पर हुई है। और इसके आधा किलोमीटर मात्र देविका और बसंतर का मिलन होता है, जहाँ संगम होता है और इससे भी ये तीर्थ स्थान हरि मंदिर प्रसिद्ध है। और जहाँ पर भगवान शिव भी आए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी भी यहाँ पर कुछ समय सेना के साथ रहे हैं। इसलिए ये महाराजा रणवीर सिंह डोगरा शासक जो थे, हमारे दादाजी यहाँ जो सम्राट थे जहाँ के, उनके टाइम आते थे जहाँ और उनके लिए उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया देविका को समझकर और उनको संकल्प करके ये दे दिया मंदिर। और उनकी इसकी पूजा अर्चना रामदास जी ही करते रहे। उसके बाद पावा परिवार जो है उनका ये मंदिर को संभाले हुए है। बैसाखी के पर्व के साथ जोड़ा गया है, तो क्या उसको लेकर कहना चाहते हैं किसान भाई जो फसल उगाते हैं गेहूं की, और आज से गेहूं की कटाई शुरू हो गई है तो इसके साथ भी जोड़ा जाता है, ये इस मंदिर के साथ इतिहास जुड़ रहा है, तो क्या इसको लेकर कहेंगे। ये जो फसल का टाइम है, फसल जो है किसान का जो पक कर तैयार होता है, किसान जो है अपने फसल को देखकर बहुत खुशी जाहिर करता है और भगवान को बार बार मत्था टेकता है। और बैसाखी पर ये संक्रांति जो है, बैसाख संक्रांति इसको बोलते हैं, तो ये बैसाख संक्रांति के दिन ही बैसाखी मनाई जाती है और सभी किसान जो है अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और आपस में मिलन होता है। क्या व्यवस्थाएं किस तरह से बनाई जाती हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, तमाम जो भक्त यहाँ पर माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर हमने महीना पहले ही इंतजाम करना शुरू कर देते हैं, रंग रोगन सफेदियाँ पेंट और भी जो टूटा फूटा है उसको ठीक करने के लिए हम दिल जी जान से जहाँ सब परिवार जो है हमारा बाबा परिवार ये जुट जाता है। और जहाँ पर बस्तर भगवान को लगाने और भी मंदिर की मेंटेनेंस जो है, प्रसाद का लंगर, दूसरा लंगर जो है ये सुबह से चल रहा है, अटूट लंगर चल रहा है जहाँ पर, ये सब कुछ श्रद्धालुओं की मेहनत और बाबा परिवार की मेहनत से हो रहा है। आखिर में जानना चाहूँगा, यहाँ मंदिर के प्रांगण में एक कुआं है जिसका ऐतिहासिक ये कहा जाता है कि यहाँ जो भी स्नान करता है उसके चर्म रोग ठीक होते हैं, तो क्या इतिहास है, कब ये कुआं यहाँ पर जो वो सामने आया था। ये भी मंदिर के समय ही जब मंदिर का निर्माण हुआ तभी ये कुएं का निर्माण भी उसी टाइम का हुआ है, द्वापर युग से। और ये ऊपर से कुछ मेंटेनेंस इसकी कुएं की है बाद में, क्योंकि फ्लड जहाँ पर पड़ता था इसलिए थोड़ा ऊंचा किया है। लेकिन यहाँ पर ही सभी लोग जो है पानी के साधन उस टाइम को नहीं थे ज़्यादा और कुएं से ही पानी पीते थे और सब लोग
बाहर से जो श्रद्धालु अच्छे अच्छे आते थे वो 10-10, 12-12 बोरियां गुड़ शक्कर इसमें डाल देते थे और सभी श्रद्धालुओं को पानी पिलाने के लिए श्रद्धालु लोग पानी पिलाते थे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के महंत जी और विस्तार से बता रहे हैं इस मंदिर का इतिहास जो बैसाखी के पर्व के साथ जुड़ा है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये प्राचीन मंदिर जो कि 47 के पहले का आप कह सकते हैं, महाराजा रणवीर सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और सुधमा देव जो देवस्थान है वहीं से इसका भी इतिहास जुड़ा है। और देविका माता यानी देविका नदी के तट पर ये मंदिर स्थापित है और बताया जाता है कि जो बसंतर दरिया है और ये देविका नदी है आपस में इनका मिलन होता है इससे आगे, लेकिन यहाँ देविका नदी लुप्त हो जाती है यानी संपन्न हो जाती है। यही इसका इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण के साथ ये इतिहास जुड़ा हुआ है। तो हमें अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता के बारे में ज़रूर पहचान होनी चाहिए, ज़रूर हमें जानना चाहिए। और आज की जनरेशन कहीं ना कहीं शायद इस बात को नहीं जानती होगी, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से तमाम ये जानकारी आपके तक पहुँचाएँ ताकि आपके तक ये जानकारी पहुँचे और आप भी अपने जो देवी देवताओं के देवस्थान है वहां तक माथा टेकने जरूर पहुंचे। यहां आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये आज हमने खास कवरेज दी आपको हरि मंदिर से, जो कि नमंदर के नाम से जाना जाता है, जो कि सांबा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान जो कि देविका नदी के तट पर स्थापित है। तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से बैसाखी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और किसान भाइयों को भी बैसाखी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने आज से फसल की कटाई जो है वो गेहूं की कटाई शुरू कर दी है।